हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन नाटक। और नेक्स्ट ड्रामे के लिए जो भी हम लाने वाले हैं उसके लिए मैंने 4 ड्रामे चुने हैं। आपने जो रिकमेंड किए थे उसमें से कुछ ड्रामे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने वो नहीं लिए। तो पहला ड्रामा है मून लवर, जिसे आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। ये काफ़ी अच्छा ड्रामा है, रोमांटिक है। और सेकेंड ड्रामा है सिटी हंटर, ये भी काफ़ी अच्छा ड्रामा है। ये दोनों ही मेरे बेहद फेवरेट ड्रामा है। और थर्ड है के टू भी बहुत अच्छा ड्रामा है, ये एक्शन ड्रामा है, इनकी रेटिंग्स भी आप देख सकते हैं। और फोर्थ है रेडियो रोमांस, ये ड्रामा मैंने अभी तक देखा नहीं है, बट आप में से किसी ने रिकमेंड किया है तो मैं सोच रही हूँ कि एक बार ट्राई कर लेते हैं। बाकी उससे पहले वाले जो तीनों ड्रामा थे ये मेरे देखे हुए हैं, ये तीनों काफ़ी अच्छे ड्रामा हैं। और जो भी आपको पसंद है इनमें से किसी एक को चुन, क्योंकि एक टाइम पर हम एक ही ड्रामा को ला सकते हैं। मिस्टर होंग और सियोबू के पापा को दिखाया जाता है। मिस्टर होंग उन्हें बताने लगते हैं सियोबू के पापा को कि आपके दिमाग में 3-4 ट्यूमर हैं और मैं बायोस्कोपी यूज़ करूँगा सर्जरी के दौरान, और वो जो प्रॉब्लम उन्हें लगती है कि क्या क्या खतरे हो सकते हैं वो सब बता देते हैं उन्हें। सियोबू के पापा भी अपने सवाल करते हैं कि क्या ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे, जो भी उन्हें लगता है, क्योंकि वो दोनों डॉक्टर हैं तो दोनों जानते हैं। मिस्टर होंग फिर कहते हैं कि आपको पता है ना, आपका जो ट्यूमर है वो काफ़ी खतरनाक जगह पे है। सियोबू के पापा कहते हैं हाँ मुझे पता है। मिस्टर होंग कहते हैं कि हमें इसे जल्द से जल्द ऑपरेट करना होगा जिससे ये बड़ा ना हो। सियोबू के पापा कहते हैं फिर क्या होगा। मिस्टर होंग कहते हैं कि अगर ये बड़ा होगा तो शायद आपकी ज़िंदगी को खतरा हो। सियोबू के पापा मालूम करते हैं कि फिर तुम कैसे ऑपरेट करोगे। मिस्टर होंग फिर अपना तरीका बताने लगते हैं, वो क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। सियोबू के पापा कहते हैं कि ये तो काफ़ी खतरनाक भी हो सकता है। मिस्टर होंग कहते हैं कि हाँ, अगर हम कामयाब भी रहे तो शायद ये नर्व्स को डैमेज कर दे, और जिससे शायद खतरा ये हो सकता है कि आप पैरालाइज भी हो जाएं। सियोबू के पापा कहते हैं चलो ठीक है, हम जल्दी करते हैं। मिस्टर होंग कहते हैं कि आप श्योर है ना कि आपको मुझसे ही करानी है। सियोबू के पापा कहते हैं हाँ, मैं जो ना एक डॉक्टर की तरह तुम पर बिलीव करता हूँ। मिस्टर होंग कहते हैं पर एक प्रॉब्लम है। सियोबू के पापा कहते हैं अब क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर होंग कहते हैं कि मेरी असिस्टेंट जो होगी ना वो डॉक्टर यो हाजंग होगी, और मैं उसके बिना सर्जरी नहीं कर सकता। सियोबू के पापा कहते हैं कि तुम क्या बिल्कुल परेशान करना चाहते हो मुझे, कि इन चीज़ों को तुम पर्सनल वे पे ले जाना चाहते हो। मिस्टर होंग कहते हैं कि ये काफ़ी रिस्की ऑपरेशन है, और डॉक्टर यो हाजंग और मैंने एक टीम की तरह कई बार काम किया है, और जब हम एक टीम की तरह काम करते हैं तो हमारे सक्सेस रेट काफ़ी बढ़ जाते हैं। और मैं एज ए डॉक्टर ये सोचता हूँ या चाहता हूँ कि मेरे पेशेंट अच्छे से ज़िंदगी जिए। तभी सियोबू के पापा के सर में दर्द होता है, वहीं सीन चेंज होता है, हाजंग को दिखाया जाता है। हाजंग खड़ी हुई देख रही होती है, वो अपने पापा को देख रही होती है, उसके पापा वहाँ पर आए हुए होते हैं हॉस्पिटल में। वहीं सीन फिर से चेंज होता है, हाजंग और उसके पापा को साथ दिखाया जाता है। हाजंग से मिलने के लिए उसके पापा आते हैं, हाजंग उन्हें बुलाती है। हाजंग के पापा कहते हैं कि मुझे काफ़ी खुशी हुई कि तुमने मुझे बुलाया। हाजंग कहती है कि मैं कुछ दिन पहले दादी से मिलने गई थी। वो कहते हैं अच्छा तुम गई थी, मुझे भी जाना है, और जो ना अगली बार हम साथ में चलेंगे। सियोबू अपने पापा से कहती है कि आपने दादी के मरने के बाद हॉस्पिटल से सेटलमेंट क्यों कर लिया था। आपने उन्हें अच्छी जगह पर इसीलिए रखा क्योंकि आप गिल्टी महसूस कर रहे थे खुद को। हाजंग के पापा कहते हैं कि मैं क्या करता उस टाइम पर, मुझे नहीं पता कहाँ से शुरू करना चाहिए, और मैंने रिकॉर्ड देखे थे उस टाइम, मैंने पढ़ा भी उन्हें, पर मैं उन रिकॉर्ड का क्या करता। उस वक्त वो मेरे लिए किसी काम के नहीं थे, क्योंकि जब इंसान मर जाता है तो पेपर वगैरह या केस वगैरह करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इंसान तो वापस आ ही नहीं सकता। वो कहते हैं फिर मैं केस करता, वो काफ़ी टाइम लगता उस पर। तभी हाजंग कहती है कि फिर आपको पैसे नहीं लेने चाहिए थे हॉस्पिटल से। हाजंग के पापा कहते हैं कि फिर इससे किसे फ़ायदा होता, इससे तो सिर्फ हॉस्पिटल को फ़ायदा होता। मैंने आखिर ऐसा क्या किया है, मुझे उस टाइम पे जगह चेंज करनी थी, अलग जगह शिफ्ट करना था, और मेरी काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी चल रही थी, इसीलिए जो मुझे उस टाइम पे सही लगा मैंने वो किया। हाजंग कहती कि मुझे आप पर दया नहीं आती बिल्कुल भी। काफ़ी पेरेंट्स और बच्चे एक दूसरे के बारे में ऑब्जेक्टिवली नहीं सोचते, पर मैं जब भी सोचती हूँ तो मेरे पास आपके साथ कोई भी अच्छी यादें नहीं हैं, और ये काफ़ी अजीब बात है ना, और मैं आपको पसंद भी नहीं करती। पर जब मैंने आपके बारे में सुना कि आपकी तबीयत ख़राब है तो मुझे थोड़ा कंसर्न महसूस हुआ। हाजंग के पापा ये सुनकर हाजंग की तरफ देखते हैं, और हाजंग कहती है कि अगर आप बीमार हो जाएंगे या कोई दिक्कत आ रही होगी तो शायद मैं आपकी तरफ झुकाव आए मेरा कि मैं आपकी केयर करूं या इस तरीके से। उसके अलावा जो ना मैं आपसे मिलना नहीं चाहती बिल्कुल भी, और मैं फैमिली शुरू करना चाहती हूं, पर मुझे नहीं लगता मैं आपसे इस बात को क्लियर किए बिना शुरू कर सकती हूँ।
हाइजन के पापा कहते हैं कि क्या तुमने शादी कर ली? हाइजन कहती है नहीं, मैं पर एक दिन करूँगी, पर मुझे शक है शायद मैं आपको ना बुलाऊं, तो आप अपना ख्याल रखिए। हाइजन के पापा कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं एक पापा की तरह अच्छी जिम्मेदारियां नहीं निभा पाया और एक बाप अच्छा नहीं बन सका। मैंने तुम्हारी लाइफ ख़राब कर दी, मैस बना दी। तभी हाइजन कहती है कि आपका शुक्रिया, आपने माफ़ी मांगी। तभी हाइजन के पापा कहते हैं कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं बीमार ना पड़ूँ और तुम खुश रहना। हाइजन उनसे झुककर विश करती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सीन चेंज होता है। सियोवू के पापा को उनके रूम में दिखाया जाता है। सियोवू के पापा कहते हैं कि तुम बाहर चली जाओ, मैं ज़रा किसी से मिलना चाहता हूँ। सियोवू की मम्मी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोक रही, तुम बुला लो जिससे भी मिलना चाहते हो। और तुम किससे मिलना चाहते हो जो मेरे सामने नहीं मिल सकते? सियोवू के पापा कहते हैं कि तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, तुमने कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी थी, मैं तो चुपचाप भी आ सकता था हॉस्पिटल में। तभी ये दोनों बात ही कर रहे थे और हाइजन उनके रूम में आती है। सियोवू की मम्मी कहती हैं कि तुम इससे मिलना चाहते थे, इसीलिए चाहते थे कि मैं बाहर चली जाऊँ, और तुम हमेशा मुझे अकेला क्यों छोड़ देते हो? तुम मुझे क्यों नहीं बताया तुमने कि ये दोनों एक ही हॉस्पिटल में हैं? सियोवू के पापा कहते हैं कि तुम्हें पता है ना मैं पेशेंट हूँ। सियोवू की मम्मी कहती है अच्छा तुम सक्सेसफुल बन गई। वो हाइजन को कहती है और कहती है कि तुम डॉक्टर कैसे बन गई? सियोवू के पापा कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा ना चुप रहो। फिर सियोवू की मम्मी कहती है ठीक है। सियोवू की मम्मी वहाँ से चली जाती है। हाइजन और सियोवू के पापा बात करने लगते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने प्रोफेसर होंग जी होंग से सुना होगा ना। हाइजन कहती है आप किस बारे में बात करें, मुझे नहीं पता। सियोवू के पापा कहते हैं कि प्रोफेसर होंग जी होंग ने कहा है कि उसे मेरी सर्जरी के लिए तुम्हारी ज़रूरत होगी, यानी तुम उसकी असिस्टेंट बनो, और वो इस बात के लिए इंसिस्ट करें। हाइजन कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी ये काम। सियोवू के पापा कहते हैं कि अच्छी बात है, हम किसी एक बात पर तो सहमत हुए। मैं भी काफ़ी चिंता में रहूँगा अगर तुम असिस्टेंट बनी तो, और तुम जाके ना प्रोफेसर होंग जी होंग को ये बात बता दो। हाइजन कहती कि मैं भी चीफ कैंग से आपके बारे में बात करूँ कि वो आपके डॉक्टर हैं। सियोवू के पापा कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है। हाइजन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वहीं सीन चेंज होता है। सियोवू को दिखाया जाता है सियोवू अपने पापा के केस के बारे में काफ़ी पढ़ रही होती है अपने कंप्यूटर पे, और वो इतनी ज़्यादा बिजी होती है कि डॉक्टर यून उसे कॉल करते हैं पर वो कॉल भी नहीं उठाती। तभी वहाँ पर डॉक्टर यून आते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम अपना फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? सियोवू कहती है कि क्या मुझे मतलब उठाना ही होगा? वो कहते हैं नहीं नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। और डॉक्टर यून कहते हैं कि क्या तुमने पेशेंट किम जी यंग की सर्जरी की तैयारी कर ली? सियोवू कहती है कि हाँ मैंने पूरी तरीके से तैयारी कर ली। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम्हारे पापा? सियोवू कहती है कि हाँ, उनका ट्यूमर काफ़ी डरावनी जगह पर है, और ये कैसे, मतलब उनके नेक पर कैसे ग्रो हो सकता है? डॉक्टर यून कहते हैं कि मैंने सुना है प्रोफेसर होंग जी होंग ये सर्जरी कर रहे हैं। सियोवू कहते हैं कि नहीं, अभी डिसाइड नहीं हुआ इस बात को, और मुझे ना असलियत में तो ये समझ ही नहीं आ रहा कि हमारी जो नर्व्स होती हैं जो गले से पास होती हैं वो पूरी बॉडी को कैसे इफेक्ट करती हैं। डॉक्टर यून ये सब चुपचाप सुन रहे होते हैं क्योंकि वो देख रहे होते हैं सियोवू काफ़ी परेशान है अपने पापा की तबीयत को लेकर। तभी सियोवू कहती है कि मुझे ना सच में बुरी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं अपने पापा के बिना ना जिंदा नहीं रह सकती, और ग्रैंड पापा की भी सिचुएशन ऐसी चल रही है, और मैं अब क्या करूं? सियोवू ये कह रही होती है। तभी डॉक्टर यून ये सब सुन रहे होते हैं। वो आगे जाते हैं सियोवू के पास, सियोवू के कंधे पर हाथ रखते हैं और उसे थोड़ा सा शांत करने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा जल्दी और मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तभी वहाँ पर डॉक्टर यंगूक आ जाते हैं। डॉक्टर यंगूक डॉक्टर यून को देखते हैं, डॉक्टर यून और सियोवू डॉक्टर यंगूक को, और वो कहते हैं डॉक्टर यून आप यहाँ पर हैं, मैं दोनों तुमसे सियोवू बाद में मिलता हूँ। डॉक्टर यंगूक ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर यून को बाहर दिखाया जाता है, वो जा रहे होते हैं। डॉक्टर यंगूक उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आखिर तुम सियोवू को कितना प्यार करते हो? डॉक्टर यून कहते हैं कि मुझे इस सवाल का जवाब तुम्हें देने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि मैं उसका फ्रेंड हूँ और मैं उसके साथ था जब तुमने उसका दिल तोड़ा था, और मैं इस सवाल का आंसर डिज़र्व करता हूँ तुमसे। डॉक्टर यून कहते हैं कि तुम तो काफ़ी प्यार से बात कर रहे हो मुझसे, और क्या तुम सियोवू को जब से पसंद करते हो, जब से तुम दोनों स्कूल में थे साथ में, और इसी वजह से तुम मुझसे दूरी बना कर रखते हो? डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह लाइक करता हूँ और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा। डॉक्टर यून हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मैं उसके लिए जो ना एक बड़े भाई जैसा हूँ, और अगर तुम दोनों साथ में डेटिंग करते हो तो मैं इसे अप्रूव कर दूँगा। डॉक्टर यंगूक डॉक्टर यून की तरफ देखते हैं
और डॉक्टर यून कहते हैं तुम उसका ख्याल रखना और उसके साथ अच्छे से बिहेव करना, ठीक है। और जब तुम्हें कोई दिक्कत हो या स्ट्रेस हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो। डॉक्टर यंगूक कहते हैं कि आप तो काफ़ी कूल हैं। वो कहते हैं, डॉक्टर यून हंसने लगते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है, और तुम काफ़ी कूल हो क्योंकि तुम अपने प्यार को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जहाँ तक मुझे पता है ये बात तुम्हें मालूम है ना, और तुम्हें पता है ना वो मेंटली काफ़ी टफ है। डॉक्टर यंगूक उनकी ये बात चुपचाप खड़े हुए सुन रहे होते हैं। डॉक्टर यून कहते हैं चलो ठीक है मैं चलता हूँ, मिलते हैं। डॉक्टर यून वहाँ से ये कहकर चले जाते हैं। डॉक्टर यंगूक वहीं पर खड़े रह जाते हैं। यहीं पे ये एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो पसंद आए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच।